लगातार जो सरकार डीएम साहब हैं, प्रशासन है, वो लगातार लगा है कि जो पीड़ित पक्ष है उनको किसी तरीके से उनके साथ भेदभाव ना हो, न्याय मिले, आर्थिक तौर पर भी जो उनका हक है वो उनका हक मिल सके। इस वजह से कानून को लेखपाल मैडम यहाँ पे आई हुई हैं। जी सर। हाँ, इनका जो है बांसी आधार ग्राम बांसी आधारगंज की गाटा संख्या 673 में 1 बीघे पट्टे का हम लोग प्रस्ताव चाहते हैं कि हो जाए। अच्छा, एक बीघा जो है वो कौन सी जमीन है? खाते की जमीन है। अच्छा, उसर खाते की जमीन है। है। इनके घर के बगल ही है। हाँ, इधर है। इसका गाटा संख्या चयन करवा लिया गया है। अच्छा। और ये स्थल पर रिक्त भी है, जिससे कि कब्जा देने में इनको कोई दिक्कत ना हो। तो ये कब तक हो जाएगा? मतलब ये देखिए, 2 चीजें हैं। जैसे वर्तमान में कोई घटना होती है तो तत्काल प्रशासन ये सारी चीजें, औपचारिकताएं पूरी करता है, लेकिन जैसे ही तामझाम मीडिया नेता सब हटते हैं उसके बाद फिर ये मामला अधर में लग जाएगा। तो इस पर कितने टाइम टेबल भी आप लोगों ने डिसाइड किया है, कितने समय में पूरा हो जाएगा? हम लोगों की कोशिश रहेगी जी, तो जितनी जल्दी संभव हो सके हम लोग प्रस्ताव करवा के, गांव सभा से प्रस्ताव करवा के, और जो आगे की कार्रवाई होती है स्वीकृत के लिए एसडीएम महोदय के यहाँ भेज देंगे। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, उसी रानीगंज थाना क्षेत्र के उसी पीड़िता के घर पे हैं जो कि 3 दिन पहले जो जघन्य हत्याकांड हुआ था, दुष्कर्म के बाद पीड़िता की मां है। और आपको बता दें, सरकार की तरफ से जो है वो अब मदद का ऑफर हुआ है। सरकार की तरफ से जो मदद मुहैया कराया जा रहा है पीड़ित पक्ष को, उसको लेकर हम जानेंगे। कानून गो साहब हैं और उसके साथ लेखपाल मैडम हैं, इनसे जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम दादी से जान लेते हैं। दादी जी, तमाम नेतागण आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, आपके जो बेटी के साथ जो कुछ हुआ, क्या लग रहा है कि सरकार में न्याय की आस है, न्याय मिलेगा आपको? हाँ, मिलेगा। सरकार की तरफ से न्याय मिलेगा। जब न्याय मिल जाएगा तब हमारे बेटी की आत्मा को ठंडे मिलेगा। और न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो इससे समाज नीचे गिर जाएगी। हमारी बेटी के साथ बहुत अत्याचार हुआ, उनको फांसी मिलना चाहिए और उनके अस्पताल सील होना चाहिए, तो हमारी बेटी का आत्मा संतुष्ट रहेगा। और जितना गांव समाज के भाई बेटे और बहन हमारी बहनियाँ हैं, जितना है निर्दोष है, उनको निर्दोष साबित किया जाए। जो 200 लोगों का नाम डाला है उसका नाम दर्ज नहीं किया जाए। अच्छा, जो 200 अज्ञात लोगों पे FIR हुई? हाँ, और जो FIR उसे किया है, और हमारे बहनी बेटी को इतना मार लगा है। देखो, उसकी बहन चल नहीं पा रही है, इतना मारे हैं। अच्छा। हाँ, बेटी, आपको क्या पुलिस ने मारा? किसने मारा? जिनसे पुलिस ने महिलाओं को दौड़ा के मारी कि मैं चल नहीं पा रही हूँ। और ऐसे जगह मारी है कि ये पथराव दादी क्यों हुआ? पथराव की नौबत क्यों आई? पथराव की न्यूज़ ये आई कि हमारी मट्टी को कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। अच्छा। यहाँ शाम का आई, कल दोपहर में 12 बजे तक यहीं पड़ी थी। कोई लिख ही नहीं रहा था। अच्छा, FIR नहीं लिखी जा रही? कोई नहीं लिखे। रात गुहार क्या कह रहे थे थाने वाले? होते थे पहले पोस्टमार्टम कराओ तो। अच्छा, पोस्टमार्टम की बात कर रहे थे। पहले उसको कराओ तो होगा, तो नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोग वहाँ धरना धरने के जाने लगे। तो यहाँ से जाने लगे तो वहाँ पुलिस लोग खड़ी थी। और सोची, इतनी पब्लिक देखी, जब हमारे आगे पीछे क्यों नहीं तारा कहीं। हमारी बेटी एक सुबह सब हमारी मदद के लिए आगे दौड़ कदम बढ़ाए, सब मारने लगे। वो लोग पहले लाठी से लंबी लाठी रखे थे गाड़ी में, निकाल के मारने लगे पुलिस प्रशासन के लोग। हाँ, फिर सबको मारने लगे, बहन बेटियों को। तो भाई गुस्सा में किसी में अद्धा चलाया होगा, किसी का अद्धा जाके भी उसको लगा, इसी कारण। अच्छा, यानी पहले लाठीचार्ज हुआ? हाँ, पहले लाठीचार्ज हुआ, फिर जो है वो पथराव हुआ। हाँ, तब पथराव हुआ, तब CO साहब पुलिस को चोटें आई? हाँ, तब चोटें आई। तो आप मानती हैं कि आरोपियों को, जो आपके लोग हैं, कुछ SP साहब कह रहे हैं कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ आगे गिरफ्तारी होगी, तो न्याय मानते हैं न्याय मिलेगा? हाँ, न्याय मिलेगा। कुछ लोगों को भाई जब तक नहीं मिलेगा, जब तक सुनवाई नहीं होगा, तब तक ऐसे बाहर लगाती रहूंगी। अच्छा, अब आपकी जो बेटी थी वो अकेले कमाने वाली थी। हाँ। तो वो आप उन्हें बेटी कहती हैं, बेटा भी कहती हैं, तो आप वो हमारा बेटी थी, वो हमारा बेटा था, वो हमारी आदमी भी थी, वो तीनों रूप में एक ही चीज थी। अच्छा। और ये हमारा सब कुछ, तो नहीं, हमारे बूढ़े भर की लाठी थी। अब उन चली गई दुनिया से, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। तो अब कैसे आप जीविका, क्योंकि एक बेटी है, इसकी शादी भी करनी है, उसको आप लोगों के जीविकोपार्जन सरकार से कहती हैं कि आपको जो है वो आर्थिक तौर पे मदद करें? हाँ, सरकार मदद करने को कह रही है। अच्छा। जब मदद का लाभ मिल जाएगा और वो सब हो जाएगा, उन दरिंदरों को सजा मिल जाएगी, उनकी उसील हो जाएगी, तो हमारे बेटी को आत्मा को ठंडी मिलेगी। जब उनके सब के होगा तो उनकी माँ को भी चोट पहुँचेगी कि हमारे बेटी का जान गया, तो उनकी माँ भी तड़पेगी।
क्योंकि हाँ ऐसा जान सबका होता है। तो योगी जी से क्या मांग करेंगे आप? योगी से इसे मांग के कर उन लोग की फांसी हो, अच्छा, उन लोग की फांसी हो जो हमारे बेटी के साथ गलत काम किए हो, जो उनकी जान ली हो और उनका सील हो जाना जाती है, वो भी कमा खाना पाए। अच्छा, इतने दिन से कितने दिन से हॉस्पिटल में काम कर रही थी? 4 साल से। तो उस हॉस्पिटल में 4 साल से कभी इस तरीके की चीजें आपको बताई नहीं थी बेटी? कभी नहीं बताई थी, ना हम जानते थे, ना उसकी बहन जानती, ना कोई गांव देश। हमारी बेटी इतनी सीधी थी, इतनी अच्छी थी, नीचे भी मुड़ी करके जाती थी, नीचे मुड़ी करके आती थी। कभी ऐसा हुआ तो नहीं कि आपको बताई कि माँ ये परेशान करती है, वो परेशान करती है? नहीं, कभी नहीं बताया। कोई अभी तक दिक्कत नहीं हुई? नहीं, अभी तक अचानक ये चीज़ अचानक हो गई। अच्छा, अचानक हुआ। तो आप मानती हैं कि जो FIR लोगों पे उसे खत्म होना चाहिए? हाँ, वो ख़त्म होना चाहिए। अगर ख़त्म नहीं होगा फिर कोई मुसीबत पड़ेगी किसी के ऊपर तो कौन आगे हाथ बढ़ाएगा? किसी के सब अपने अपने घर में बैठेंगे, कोई किसी के आगे नहीं जाएगा मदद करने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें राजनीति हो रही है। हाँ, राजनीति पता नहीं हो रही है कि नहीं हो, लेकिन हमका न्याय चाहिए। न्याय चाहिए आपको? हाँ, हमका न्याय चाहिए। तो न्याय योगी जी से आप मानते हैं आप मिलेगा? मिलेगा, हाँ, योगी जी हमका न्याय दे। तो देखिए, अब आर्थिक रूप से कानून के साथ थोड़ा खड़े हो जाइए। आर्थिक रूप से जो है वो कमज़ोर हैं, तो सरकार भी लगातार लगी हुई है कि कैसे इन लोगों को न्याय मिल जाए, कैसे जो है वो आर्थिक रूप से इनका घर समृद्ध हो, ताकि जो अकेली लड़की थी यही पूरे घर की आजीविका थी। कानून गो साहब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की तरफ से क्या आर्थिक तौर पर इनकी मदद की जा रही है। साहब, क्या अभी तक जो है वो क्या DM साहब ने, क्या प्रशासन की तरफ से मदद का इनको प्रस्ताव भेजा गया? क्या क्या चीज़? जी, धन्यवाद। पहली तो ये है कि इनको जो है अनुसूचित जात के होने के नाते जी इनको जो है 8.25 लाख रुपए की मदद होती है जी, SC/ST वाला। हाँ जी, उसको मिलेगा। और उसके बाद पारिवारिक लाभ जो होता है 30,000 रुपये, जी उसका भी लाभ दिलवाने की कोशिश की जाएगी। जी जी। और इनको चूँकि गरीब हैं और पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो इनको भूमि आवंटन का भी अच्छा, प्रस्ताव करवाया जाएगा। और उसके लिए हम लेखपाल से भूमि का चयन भी करवा लिए हैं। और जी, थोड़ा दिखा दीजिए कि कहाँ, कैसे, कितना। ये जो है इनका जो देखिए, ये लगातार जो सरकार DM साहब हैं, प्रशासन है, वो लगातार लगा है कि जो पीड़ित पक्ष है उनको किसी तरीके से उनके साथ भेदभाव ना हो, न्याय मिले, आर्थिक तौर पर भी जो उनका हक है वो उनका हक मिल सके। इस वजह से कानून गो लेखपाल मैडम यहाँ पे आई हुई हैं। जी सर। हाँ, इनका जो है ग्राम बासी आधारगंज की जी गाटा संख्या 673 में 1 बीघे पट्टे का हम लोग प्रस्ताव चाहते हैं कि हो जाए। अच्छा, एक बीघा जो है वो कौन सी जमीन है? खाते की जमीन है। अच्छा, उसर खाते की जमीन है। खाते की जमीन है, इनके घर के बगल ही है। हाँ, इधर है। इसका गाटा संख्या चयन करवा लिया गया है। अच्छा। और ये स्थल पर रिक्त भी है, जिससे कि कब्जा देने में इनको कोई दिक्कत ना हो। तो ये कब तक हो जाएगा? मतलब ये देखिए, 2 चीज़ें हैं। जैसे वर्तमान में कोई घटना होती है तो तत्काल प्रशासन ये सारी चीज़ें, औपचारिकताएं पूरी करता है, लेकिन जैसे ही तामझाम मीडिया नेता सब हटते हैं उसके बाद फिर ये मामला अधर में लग जाएगा। तो इस पर कितने टाइम टेबल भी आप लोगों ने डिसाइड किया है, कितने समय में पूरा हो जाएगा? ये हम लोगों की कोशिश रहेगी जी, तो जितनी जल्दी संभव हो सके हम लोग प्रस्ताव करवा के, गांव सभा से प्रस्ताव करवा के, और जो आगे की कार्रवाई होती है स्वीकृत के लिए SDM महोदय के यहाँ भेज देंगे। मतलब जल्द से जल्द इन लोगों को। हाँ। अच्छा मैडम, कहाँ पे ज़मीन जो है वो कितने बीघा और कहाँ पे आवंटित किया? इसी गांव में है या दूसरे? इसी गांव में है। इनके घर से मात्र 500 मीटर या 700 मीटर की दूरी पे एकदम सीधे है। चौक रोड से बस 1 चक बाद है और एकदम समतल ज़मीन है। उसके अगल बगल पूरी खेती होती है, आराम से पूरी खेती है ज़मीन है। तो 1 बीघा ज़मीन जो है वो सरकार हाँ। इन लोगों की, इनकी माता जी के नाम करेगी? हाँ। तो ये कब तक पूरा हो जाएगा? ये नियमानुसार कार्यवाही के अनुसार इसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसमें बैठक करानी होती है, एजेंडा रहता है, उसमें प्रस्ताव लिखा जाता है। तो उस हिसाब से जल्द इसको जो है बैठक करा के प्रधान जी से प्रस्ताव करा के उसको कर दिया जाएगा। तो SC/ST वाला जो 8.5 लाख रुपए है वो सर कब तक? सर जल्दी से जल्दी इसको भी हम पेपर ले लिए हैं, पेपर कलेक्ट कर लिए हैं, आज इसको ले जाकर के दे। तो पेपर में क्या क्या है? जैसे पेपर में है आधार कार्ड है जी, जो कि जिसको दिया जाएगा, और ये मृतक का है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट मृतक का है, और इनकी बैंक की पासबुक की छाया प्रति है,
और इनका कास्ट सर्टिफिकेट। अच्छा, जाति प्रमाण पत्र। जी जाति प्रमाण। 24 घंटे के अंदर ही जारी किया गया है इनका। अच्छा, जल्द से जल्द से बनवाया गया है। इसके बाद अगर ये न बनता तो शायद ये ना होता। हाँ, इसमें इससे जाति की इनकी पुष्टि होती है, तो यही सब कागज उसमें जमा होता है वहाँ डॉक्यूमेंट जाके। अच्छा, क्या इस तरीके की भी चीज़ें हैं कि जो हॉस्पिटल जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं उन लोगों को नाप जो कि इस तरीके कुछ आप लोगों को अभी तक एडवाइस दिया गया है? नहीं, अभी तो ऐसा अच्छा, कोई मामला नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई मामला ये मामला तब आता है जैसे मान लीजिए कि उनका हॉस्पिटल ग्राम सभा अवैध हो, तो उस दशा में ये सब बातें आती हैं, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं आई। अच्छा, अभी कोई केवल पीड़िता का कैसे न्याय दिलाया जा सके, उनको किस तरीके से आर्थिक रूप से मदद की जाए। एक SC ST का जो होने के नाते 8.5 लाख वो 1 बीघा जमीन और क्या, और ये पारिवारिक लाभ 30,000 रुपये। 30,000 30,000 का मतलब एक बार में बस। अच्छा, वही एक ही बार होता है। अच्छा। तो कमजोर अभी जैसे अब एक बच्ची है, अच्छा अभी इसको नौकरी को लेकर भी इस तरीके की कोई जानकारी आपको नहीं? नहीं, अभी नहीं। तो देखिए, ये कानून के साहब थे, लेखपाल महोदय थी। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि जो प्रशासन की तरफ से जो हर संभव मदद की जा रही है, जो हो सक रहा है किया जा रहा है, SC ST का जो लाभ मिलता है इस तरीके की घटनाओं में उसको दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उनका समय सारणी इनका कहना है कि 1 महीने के अंदर जल्द से जल्द जो है वो पीड़िता को लाभ मिल सके, और जिस तरीके की जो काम राजस्व के लोगों का जो काम होता है उन्होंने बखूबी अपने काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास करके SP साहब ने भी कहा है कि कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। राजनीति इसलिए हो रही है 200 अज्ञात पर, इसलिए FIR दर्ज किया गया है ताकि जो इसमें राजनीति करने की कोशिश किए हों या किसी तरीके का इस तरीके के एंगल देने की कोशिश किए हों तो उन पर कार्रवाई की जा सके। फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि योगी सरकार में न्याय मिल पाएगा? पीड़िता की जो अकेले जो महिला थी वो अकेले ही जो है वो इनके घर का सहारा थी। अब आप कैसे देखते हैं? इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।